मंदिरों की जो फ्रंट है वहाँ पे मार्केटें बन चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के ग्रंथों का, जहाँ जम्मू कश्मीर के विद्वानों का नाम ना लिया जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संस्कृत जगत जो है अधूरा है। नमस्कार, स्वागत है आपका टेक वन प्रार्थना में और आप देख रहे हैं धर्म मंथन। आज हमारे साथ उपस्थित हैं महंत रोहित शास्त्री जी। नमस्कार रोहित शास्त्री जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, संस्कृत को देववाणी क्यों कहा जाता है और जम्मू कश्मीर में इस भाषा का क्या इतिहास रहा है? संस्कृत सब भाषाओं की जननी है और जो देवता लोग हैं वो आपस में संवाद संस्कृत में करते हैं, जो जिसे कहते हैं वार्तालाप, इसलिए इसको देवभाषा कहा जाता है। अगर हम संस्कृत, जैसे आपने प्रश्न किया कि जम्मू कश्मीर से इसका क्या संबंध रहा है, अगर हम संस्कृत जगत की बात करें तो जम्मू कश्मीर के ग्रंथों का, जहाँ जम्मू कश्मीर के विद्वानों का नाम ना लिया जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संस्कृत जगत जो है अधूरा है। क्योंकि विश्व की प्राचीन पुस्तकें नीलमत पुराण, राजतरंगिणी, वासुकी पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ जो है इस दरा पे जो है लिखे गए हैं। और आज भी आप कश्मीर के बड़गाम ज़िले में जाएं, वहाँ संस्कृत के जो विद्वान हुए हैं वो अभिनव गुप्त, उनकी गुफाएं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और जितने भी संस्कृत के बड़े बड़े कल्लन, भिल्लन, ये इस दरा से हुए हैं। और कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े कवि और विद्वान माने गए हैं। उनकी जन्मस्थली भी क्लियर नहीं है, कोई काशी कहता है, कोई कश्मीर कहता है। आपको बहुत से अवंतीपुरा धार्मिक नाम भी मिलेंगे जहाँ ग्रंथों का लेखन हुआ है, विद्वानों की ये भूमि जो है रही है। और इससे संबंध तो मैं तो कहूँ रूट्स यही है संस्कृति हमारी जम्मू कश्मीर जी। तो अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या आधुनिक शिक्षा में संस्कृत को कंपलसरी बनाना चाहिए? देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 85 तक जो है, 6ठी तक जम्मू कश्मीर के स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती थी। होनी चाहिए, आप तो कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ होनी चाहिए। और परंतु होनी तब चाहिए जब संस्कृत पढ़ने वाले लोग होंगे तो सरकार जो है अवश्य इसको करेगी। परंतु अगर पढ़ने वाले नहीं होंगे तो सरकार भी कैसे करेगी? पिछले दिनों मैं एक स्कूल में गया, वहाँ 11th में जो है एक छात्रा है सिर्फ, अच्छा, संस्कृत पढ़ने वाली, और 85 तक स्कूलों में थी। अगर 6ठी कक्षा में स्कूलों में लोग पढ़ने वाले होंगे तो सरकार अवश्य संस्कृत लगाएगी और लगानी भी चाहिए। परंतु संस्कृत पढ़ने वाले नहीं होंगे तो सरकार तो पोस्टें निकालेंगे नहीं। तो लोगों को जो है संस्कृत के प्रति हमें प्रेरित करना चाहिए। ये जो दायित्व है, ये मैं कहूँगा पहले संस्कृत के विद्वानों का बनता है, लोगों को प्रेरित करें संस्कृत के प्रति। मात्र ये पूजा पाठ की भाषा नहीं है, सिर्फ आप कर्मकांड की भाषा नहीं है, इसमें विवाह शादी आदि नहीं है। हमारा आयुर्वेद शास्त्र इसमें है, हमारे योग इसमें है, हमारे वेद पुराण संस्कृत में है। तो मात्र ये पूजा पाठ या कर्मकांड की भाषा नहीं है कि लोगों को समझाया जाए। इसमें हर एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करता, और मात्र इसको कर्मकांड तक सीमित हमें नहीं रखना चाहिए। इसमें रोजगार के साधन भी हैं और इसमें भविष्य भी है। जी। अगला सवाल गुरुजी मेरा यह है, क्या संस्कृत सिर्फ धार्मिक ग्रंथ तक सीमित है या इसका उपयोग मॉडर्न युग में भी हो सकता है? जैसे भी मैंने आपको कहा कि संस्कृत मात्र कर्म कांड या पूजा पाठ की भाषा नहीं है। आप अपना हम इतिहास देखें तो जैसे ज्योतिष शास्त्र है, ये भी संस्कृत में है जी। गणित है, इसमें मैथमेटिक है, एक हमारा ही पार्ट है संस्कृत का। जब समुद्र का मंथन हुआ जी तो वहाँ पे अमृत निकला। राहु ने जो है देवताओं का ऐसे रूप धारण कर अमृत का पान कर लिया जी। फिर सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु भगवान जी को बताया कि राहु राक्षस जो है वो अमृत पी गया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, एक राहु बन गया, एक केतु, एक धड़ अलग हो गई गर्दन से, एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। फिर राहु केतु ने कहा, सूर्य और चंद्रमा तुमने मेरी चुगली मारी है, एक को अमावस्या पे ग्रहण लगूंगा, एक को पूर्णिमा पे ग्रहण लगूंगा। फिर उस सृष्टि का आरंभ के बाद प्रथम बार जब ग्रहण लगा तो सृष्टि पूरी अंधकार में हो गई।
तब अत्रि ऋषि ने बताया कि ये उस श्राप के कारण ग्रहण लगा है। ग्रहण तब से लगता आ रहा है जी। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं नासा बता देता है जी ग्रहण कब लग रहा है। अब गूगल में सर्च करें, नासा की स्थापना 29 जुलाई 1959 में हुई है। ग्रहण तो तब से लग रहा है, हमारे पंचांग बता देते हैं। तो ये संस्कृत में है। हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या, अपने तपोबल से, अपनी विद्या से पहले ही सब कुछ बता दिया है। जैसे ग्रहों की बात करें, आपने भी अंगूठियां पहनी है, राहु का गोमेद डाला है, बुध का ग्रीन पन्ना डाला हुआ है, तो मंगल का लाल मूंगा डालते हैं। हमने ग्रहों के रंग बता दिए, बुध हरा है, बृहस्पति पीला है और मंगल लाल है। बताया है ना, क्योंकि अंगूठी आप धारण कर रहे हैं। एक इसमें हमारे ज्योतिष शास्त्र में आज नासा मंगल पे पहुंच रहा है, कह रहा है मंगल लाल है, हमने तो पहले ही बता दिया जी। तो ये शास्त्र जो है बहुत प्राचीन और सटीक सर शास्त्र है, तो इस पे हमें भ्रम नहीं रहना चाहिए। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं इसमें रोजगार के साधन नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ा के क्या करेंगे। उनको भी, हमें भी, आपको भी चिंता रहती है अपने बच्चों को संस्कृत क्यों पढ़ाए, इसमें क्या करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, 2011 में जब नासा ने अंतरिक्ष में यान भेजा तो कुछ शब्द ओम जैसे सुनाई दिए, वो संस्कृत के शब्द थे। तब उन्होंने 12 से 35 विद्वानों को उसको ट्रांसलेट करने के लिए बुलाया। फिर नासा में संस्कृत की क्लासें लगी, उस नासा ने कुछ शब्द अन्य भाषाओं में रिकॉर्ड करके अंतरिक्ष में भेजे, तो उनका मीनिंग आगे पीछे हो जाता था। जब संस्कृत में रिकॉर्ड करके भेजा तो उनके मीनिंग जो है भेजा वही रहा, आगे पीछे नहीं हुआ। तो इतनी सटीक भाषा है संस्कृत। फिर नासा में संस्कृत की क्लासें चली। आज जर्मन के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। आज अमेरिका के स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में भी संस्कृत डिपार्टमेंट खुला था। हमारा गढ़ रहा है, केंद्र रहा है, हम भूलते जा रहे हैं। फिर हम परेशान होते हैं कि बाहर के लोग पढ़ के आए और हमारी पोस्टें भी ले गए, नौकरी भी ले गए। तो संस्कृत ऐसी तपोबल रहा, जैसे कितनी हमले हुए इस राष्ट्र पे। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, कितने दिन वो जलता रहा। हमारे वेद पुराण शास्त्र उन्होंने बहुत कुछ जलाया, परंतु हमारे ऋषियों मुनियों को ये चीज़ें कंठस्थ थी, उन्होंने फिर से पुनः लिखा। इसलिए भारत को तो विश्व गुरु कहा जाता था। जी गुरु जी। अगला सवाल मेरा गुरु जी ये है कि जो लोग कहते हैं कि संस्कृत मुश्किल है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल की जो नई जनरेशन है वो कहती है कि हमें संस्कृत नहीं सीखनी, बड़ी टफ है, समझ नहीं आती। भाषा कोई कठिन नहीं होती। जब हम स्कूल में बचपन में जाते हैं तो इंग्लिश भी हमें सिखाई जाती है, हिंदी भी सिखाई जाती है। अगर संस्कृत भी सिखाई जाती है तो उसकी तरह ही ये भाषा है, सब भाषा, और उनसे सरल है। इंग्लिश के कनऊ और नऊ कुछ अक्षर साइलेंट रहते हैं, पर संस्कृत ऐसी नहीं है। संस्कृत अपने आप में एक पूर्ण भाषा है, और बचपन से अन्य भाषाओं की तरह ऐसे भी सीखा जाए तो ये कठिन भाषा नहीं है। क्योंकि हम सीखते नहीं हैं, हमने इंग्लिश हिंदी ये चीज़ें सीखी हैं, तो जब जवानी में आके जब 30-35 साल में हम सोचते हैं सीखने का, तब भी सीख सकते हैं। भाषा कोई कब भी सीख सकता है, फिर हमें कठिन लगती है, ऐसा नहीं है। आप जैसे सनातनी हैं तो आप गायत्री मंत्र तो घर में बोलते होंगे, माँ दुर्गा के मंत्र बोलते होंगे, आप भगवान शिव के मंत्र, आपको महामृत्युंजय आता होगा। अगर आपको वो आप पढ़ सकते हैं तो मुझे लगता है संस्कृत पढ़ना कोई कठिन नहीं है। जी अगला सवाल गुरुजी मेरा यह है कि जम्मू का जो सुभाष नगर एरिया है, संस्कृत मोहल्ला कैसे बना हुआ? देखिए, ट्रस्ट जो है पिछले 20 वर्षों से संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। हमने सरल संस्कृत बोध पुस्तक नामक एक पुस्तक निकाली, जो विदाउट टीचर के, अगर आपको इंग्लिश या हिंदी की ग्रामर आती है तो आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। और हमने 2 मोबाइल चलत गुरुकुल भी शुरू किए हैं। एक वाहन रहता है, उसमें टीचर रहते हैं, और गाँव में शहरों में जाकर निःशुल्क, विश्व का वो पहला चलत गुरुकुल है। उसका दोनों गुरुकुलों का शुभारंभ हमारे महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किया है। और ऐसे ही हम इनिशिएटिव लेते रहते हैं कि लोगों को इसके प्रति जोड़ा जाए। छोटे छोटे प्रयासों से ही हम बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे हमारा गुरुकुल था, एक हमारे फाउंडेशन है, जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं, उनको वो आइडिया अच्छा लगा, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम आपको वाहन भी देंगे, टीचर भी देंगे, सब कुछ प्रोवाइड कर, खर्च हम करेंगे, आप और गुरुकुल चलवाएं। देखिए, छोटे से प्रयास से कितना अमेरिका तक चर्चा हो गई। दूसरा, विश्व का पहला संस्कृत मोहल्ला, जैसे आपने कहा, ट्रस्ट जो है संस्कृत माह मनाया हमने, परसों उसका समापन किया, कल संस्कृत दिवस था। तो उसी के चलते हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि संस्कृत के साथ साथ वर्तमान में जो कुरीति हैं उन पे भी काम किया जाए। साइबर क्राइम्स के ऊपर लेक्चर कराए, एंटी ड्रग्स की रैली निकाली, गट्टू की डोर बड़ी समस्या थी,
एक हमारी विधानसभा में साहिल शर्मा जी दमाना में जो रहते थे, उनका देहांत हो गया। उस पर लेक्चर्स करवाए, लोगों को अवेयर किया, प्लांटेशन ड्राइव्स करवाई। उसी के चलते हमने एक सुभाष नगर एक्सटेंशन 1 है, ये वो मोहल्ला है, उस मोहल्ले के अध्यक्ष ML वर्मा साहब हैं और प्रमोद शर्मा जी हैं उनके साथ, RK शिब्बर साहब हैं जो JK बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, चेयरमैन भी रहे, तो हमारे ट्रस्टी हैं सारे। मैंने उनसे कहा कि आप अपने मोहल्ले को विश्व का पहला संस्कृत मोहल्ला बनाओ। हमने जो उनका मेन इंट्रेंस है मोहल्ले का, आप कभी जाएं वहाँ से गुजरें तो मुख्य द्वार वो संस्कृत में बनाया है। लगभग उनके मोहल्ले में 52 घर हैं, वो पूरी संस्कृत की नेम प्लेटें, संस्कृत के स्लोगन जैसे जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, योगस्य भाषा, संस्कृत भाषा, जो भी स्लोगन्स हैं हमारे संस्कृत के, नशे को छोड़ो, वो हमने पूरे उनकी दीवारों पे लगाए। और वहाँ हमने संस्कृत की क्लासेस भी चलाई, लोगों को संस्कृत पढ़ाई, और वो पूरा चर्चा विश्व का पहला संस्कृत मोहल्ला चला। आपके चैनल के माध्यम से भी नेशनल मीडिया ने वहाँ उसको प्रसारित किया, तो एक इनिशिएटिव लिया। उसके बाद वो नेम प्लेट्स वाली ड्राइव ऐसी चली हमारी, अपने घरों में हमने कहा कि संस्कृत में अपनी नेम प्लेट लगाएं। गांधीनगर से शुरू की, MD देवयानी राणा जी के घर से, और इतनी ड्राइव वो चल रही है। सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, DIG शिव कुमार शर्मा जी, हमारे शक्ति पाठक जी, SP रूरल ब्रजेश शर्मा जी, पूर्व DGP ने साहब जो है वैसा साहब, उन्होंने ट्वीट किया प्लेट लगा के। और काफ़ी लोग, मैं कहूँगा हमारे विधायक हैं मढ़ वाले, अखनूर वाले, श्यामलाल शर्मा जी, सब ने नेम प्लेट्स वो संस्कृत की लगाई हैं। अभी भी मैं कुछ घरों में लगा के आया हूँ। और विश्व हिंदू परिषद के राजेश गुप्ता जी, पुरुषोत्तम दधीची जी, सनातन, बड़े लोगों ने लगाई है। जम्मू में चैम्बर ने लगाई, ब्यूरोस ने लगाई, उनके अध्यक्षों ने घरों में अपने। और अच्छा इनिशिएटिव है। अभी सुबह मुझे कोई 10 मैसेज आ गए हिंदी में, लोगों ने अपने नाम भेजे हैं घरों के, इसको ट्रांसलेट करके भेजिए, हमने लगानी। इतना इनिशिएटिव हमारा चला। अच्छा, लोग काफ़ी इंटरेस्ट हाँ, इंटरेस्ट है कि हमारे मुख्य द्वार पे संस्कृत में हमारे नाम, हमारे पूर्वजों के नाम हो, तो काफ़ी अच्छा रुझान मिल रहा है। अच्छा इनिशिएटिव है। तो हमारा मात्र उद्देश्य है कि संस्कृत से लोग जुड़े। प्रयास कोई बड़ा छोटा नहीं होता, छोटे ही प्रयास से व्यक्ति बड़े प्रयास की ओर अग्रसर होता है। बिल्कुल। ये अगला सवाल मेरा यह है कि संस्कृत के पतन का क्या कारण था? देखिए, संस्कृत के पतन का मैं खुद ही संस्कृत के जो लोग हैं उनको दूंगा। सरकारों को हमें दोष नहीं देना चाहिए। जैसे 85 तक मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों में संस्कृत थी, तो नहीं रहे होंगे पढ़ने वाले, तो सरकार ने भी बंद कर दिया होगा सब्जेक्ट, या टीचरों को कहीं और ट्रांसफ़र या हिंदी पढ़ाने के लिए लगा दिया होगा। अगर 6ठी कक्षा में 100 विद्यार्थी होंगे तो सरकार बंद थोड़ी करेगी संस्कृत जी। तो संस्कृत के लोग जो हैं, कुछ मैं कहूँगा कि मात्र कर्मकांड पूजा पाठ की भाषा नहीं है। जो संस्कृत के लोग हैं, अन्य भाषाओं के साथ अपने भाषाओं को भी संस्कृत का ज्ञान दें, और अच्छे गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए। पतन का यही कारण कहा कि पहले मंदिरों में यज्ञशाला होती थी, प्रतिदिन यज्ञ होता था, गौशाला होती थी, पाकशाला मीन्स लंगर चलता था, गुरुकुल होता था, गौशाला, यज्ञशाला, पाकशाला, ये चीज़ें होती थी हमारे मठ मंदिरों में जी। तो वो मठ मंदिरों में वो चीज़ें नहीं रही हैं। हम अभी कुछ लोगों को मेरी बात कष्ट भी लगेगा, हम उस तरफ ध्यान ही नहीं है। मंदिरों के जो फ्रंट है वहाँ पे मार्केटें बन चुकी हैं, ठीक है ना। गौ गुरुकुल रहे नहीं, गौशालाएं रही नहीं, संस्कृत पढ़ाने वाले का कोई, ना पढ़ने वालों का रुझान है ना पढ़ाने वालों को है। हमारी ड्राइव से लोगों को बड़ी अवेयरनेस आई है, पर संस्कृत पढ़ाने वाले कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो मेन दायित्व जो है, जो मठ मंदिरों की कमेटियों के हेड हैं उनका है, जो मठों के मठाधीश हैं उनका दायित्व है कि अपने कम से कम मठ मंदिरों में गुरुकुल, यज्ञशाला, गौशाला की स्थापना करें, लोगों का रुझान बढ़े, लोग संस्कृत पढ़ने वाले हों तो सरकार अवश्य लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1947 के बाद जब राष्ट्र आज़ाद हुआ हमारा, 2019 में 3 सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज देश को दी हैं। दूसरा, मैं LG मनोज सिन्हा साहब की बात करूंगा, बड़े ही संस्कृत प्रेमी हैं और हमारे ट्रस्ट के माध्यम से वो कार्यक्रमों में काफ़ी उनका आना जाना रहता है। और 2024 में मुझे भी उन्होंने समाज सुधारक श्रेणी में स्टेट अवार्ड दिया है। तो दूसरा, जब मैं उनसे पहली बार मिला, मैं कहा कि सर, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में है, आप उसके चेयरमैन हैं, वहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं है, वहाँ नहीं होगा तो हम किससे अपेक्षा करेंगे। उनको बात ये अच्छी लगी कि कोई संस्कृत की बात कर रहा है। उन्होंने कहा मैं तो आपको फिर बुलाऊंगा। कुछ दिनों बाद देखा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की मीटिंग बुलाई, उसमें उस विषय को रखा, वहाँ डिपार्टमेंट खुल गया।
अच्छा, वहाँ पे डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट खुल गया। कुछ 1 साल तो एडमिशन नहीं हुई, मुझे लगता है कोई बच्चे नहीं गए। बाद में लोगों हमने थोड़ा प्रेशर किया, सबको थोड़ा प्रचार प्रसार किया, तो अभी वो डिपार्टमेंट वहाँ चल रहा है, मुझे लगता है चल रहा है। मतलब अभी कटरा यूनिवर्सिटी में हाँ। शुरू हो गया है संस्कृत। क्योंकि उनका गुरुकुल भी है कटरा में, तो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट खुला। सरकार अपने काम कर रही है, पर पढ़ने वाले नहीं होंगे तो सरकार क्या करेगी। सब्जेक्ट हम टीचर कह रहे हैं संस्कृत के लगाओ, प्रोफेसर लगाओ, पर लोगों को भी प्रेरित करें ना संस्कृत आप पढ़ें। तो लोग पढ़ने वाले होंगे तो सरकार अवश्य लगाएगी। पढ़ने वालों का रुझान नहीं लगा, हम और आगे पीछे भटक रहे हैं। जो मूल हमारे राष्ट्र की भाषा संस्कृत है, जी। क्योंकि आप अमेरिका चले जाए उनकी अपनी भाषा है, चाइना चले जाए हर एक राष्ट्र की अपनी भाषा रहती है। भारत की भाषा संस्कृत है। अगर ये पढ़ने वाले लोग होंगे तो सरकार अवश्य लगाएगी। तो इसका पतन का कारण हम ही लोग हैं, मुझे लगता है, जहाँ कहीं ना कहीं। आशा करते हैं आज आपको कई सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। तो आज हमारे साथ थे रोहित शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने धन्यवाद के लिए। आपका और आपकी पूरी टेक वन टीम का।